Here's the question asked by Samya और क्वेश्चन है a body starting from rest and moving with constant acceleration covers a distance s1 in 4 second and the distance s2 in 6 second. Then the ratio s1 upon s2 is और चार ऑप्शन है 2/3, 4/9 या 8/11 या 7/11. ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं. सपोज करें कोई एक बॉडी चल रही है और उसने 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की वो है ए से बी, दैट इज टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड. 1 सेकंड और बीता और 4 सेकंड के बाद वो सी पर थी, यानी टोटल डिस्टेंस इन 4 सेकंड इज ए सी. ठीक है, अब देखें अगर हम लोग AC में से AB को माइनस कर दें तो क्या बचा, दैट इज BC. और BC क्या है, दैट इज टोटल डिस्टेंस इन कवर्ड इन 4th सेकंड. 4th सेकंड मतलब 3 सेकंड के बाद जो चौथा सेकंड है उसमें डिस्टेंस कवर हुई. ठीक है, तो वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड इज BC, दैट इज इक्वल टू AC माइनस AB. AC दैट इज टोटल डिस्टेंस इन 4 सेकंड माइनस AB दैट इज टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, S1 जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन 4th सेकंड. S1 is not the distance covered in total distance in 4 second. This is ये 4th second में जो covered distance है, यानी S1 is not AC, S1 is BC. ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड S1 दैट इज टोटल डिस्टेंस इन 4 सेकेंड माइनस टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड. और इन दोनों में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो UT दैट इज 0 इंटू 4, हाफ AT स्क्वायर हाफ A इंटू 4 स्क्वायर. और 3 सेकेंड की जो टोटल डिस्टेंस है उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाते हैं, UT दैट इज 0 इंटू 3 प्लस हाफ A इंटू 3 का स्क्वायर. ठीक है, 0 इंटू 4 दैट इज 0 और हाफ A इंटू 4 का स्क्वायर सॉल्व करने पर आता है 8A. इसी तरह से 0 इंटू 3 दैट इज 0 और हाफ A इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9/2A. 8A में से 9/2A जब माइनस करेंगे एलसीएम वगैरह लेके तो ये आएगा हमारा 7A/2. दिस इज टोटल डिस्टेंस इन 4th सेकेंड दैट इज S1. ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन में कह रहे हैं S2 इज द डिस्टेंस इन 6th सेकेंड. तो 6th सेकेंड की जो डिस्टेंस S2 है दैट इज टोटल डिस्टेंस इन 6 सेकेंड माइनस टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड. और यही UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर. तो कैलकुलेट करने पर ये जो S2 आता है दैट इज 11A/2. तो हमें चाहिए S1 और S2 का रेशियो. तो S1/S2 इज 7A/2 अपॉन S2 इज 11A/2. और ये नीचे का फ्रैक्शन पलट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, तो हमारा आता है S1/S2 इज 7/11. ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D दैट इज 7/11.